राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अजा एकादशी व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक आप मुझे सुनाइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान केशव का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में हुए थे। उनके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मड़ियों से लिखा हुआ लेख था कि इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाएगा। तो पहले तो राजा ने अपने राज्य का त्याग किया, उसके बाद अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार उन्होंने चांडाल की दास्ता भी स्वीकार की और उसके बाद उन्हें अनेक साल ऐसे ही व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर एक मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। राजा के बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पापों का अंत हो जाएगा और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन ही एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना और व्रत करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें अपनी पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे अपने परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। तो हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस अजा एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक को जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो हे श्री हरि विष्णु, इस कथा को सुनने और कहने वाले और बीच बीच में हुकारा भरने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। तो अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा।